हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने जीके भाई मनोज यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम संविधान के प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 2 क्लास कर ली है। जो भी भाई अभी क्लास में नया जुड़ा है वो एक बार पिछले कोर्स की वीडियो जाकर ज़रूर देख लें। आज इसमें आर्टिकल क्लास नंबर 3री क्लास कराई जाएगी। तो यहाँ पे अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं वो सारे ही कराए जा रहे हैं। फिलहाल पॉलिटिकल टॉपिक नंबर पहला ही चल रहा है आर्टिकल उसकी। भारत के संविधान के अनुच्छेद के अनुसार अंग्रेजी देश के सभी उच्च न्यायालयों की आधिकारिक भाषा है। ये कौन सा अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 329, अनुच्छेद 336, अनुच्छेद 315 या अनुच्छेद 348। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 348 में कहा गया है कि अंग्रेजी सभी उच्च न्यायालयों की आधिकारिक भाषा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि कानून के अधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जा सकता या एकत्र नहीं किया जा सकता? ये हमें कौन सा अनुच्छेद बताता है? अनुच्छेद 265। ये हमें कौन सा अनुच्छेद बताता है? अनुच्छेद 265। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान के भाग, तो बच्चों यहाँ पे संविधान का भाग सेकंड नहीं है, संविधान का भाग थर्ड है। टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक होगी, तो ये भाग थर्ड है, सेकंड नहीं है। में प्रदत्त अधिकारों के परिवर्तन के लिए उपयुक्त कार्रवाई द्वारा सर्वोच्च न्यायालय जाने के अधिकार की पुष्टि करता है। यानी कि हम किस आर्टिकल के थ्रू डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं? ये कौन सा अनुच्छेद हमें राइट देता है? अनुच्छेद 32 से हमें राइट देता है कि हम डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अगला। फोर्थ। 1959 में भारत की केंद्र सरकार ने भारत के संविधान के तहत केरल में शासन किया था। यानी राष्ट्रपति शासन लगाता है। किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाता है? ये क्वेश्चन इसलिए आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इसी प्रकार से आ रहे हैं। पहले सीधे क्वेश्चन पर आप पूछ लीजिए बस, राष्ट्रपति शासन कौन सा अनुच्छेद में आता है, सशस्त्र विद्रोह कौन सा अनुच्छेद में आता है। पहले इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलता था। आजकल क्वेश्चन थोड़े इस प्रकार से आ रहे हैं। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 352 या अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 349। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 352 कौन सा? अनुच्छेद 352 में सशस्त्र विद्रोह। अनुच्छेद 360 में क्या है? आपातकाल। अनुच्छेद ये किस में पूछा गया? CHS में क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन है सारे ही वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये यहाँ से अनुच्छेद 352, 56 और 60 से बहुत से पेपरों में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, इनडायरेक्ट जरूर मिलेंगे देखने के लिए। तो आप वीडियो को पूरी देखें। भारत के संविधान का अनुच्छेद आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है। आपातकाल की उद्घोषणा मैंने अभी बताया था आपको, कौन सा है? आपातकाल की उद्घोषणा सशस्त्र विद्रोह कौन सा? अनुच्छेद 352। कौन सा? अनुच्छेद 352। कौन सा? अनुच्छेद 352। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन देखने को मिल गया। मैंने कहा था प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। GST तो आपने बहुत पढ़ा होगा, इसमें बहुत बवाल हुआ था उस टाइम जब ये लागू हुआ था। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस में GST परिषद के गठन का प्रावधान है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 246A, अनुच्छेद 279A, अनुच्छेद 269A या अनुच्छेद 323A। तो अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? 279। कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद 279 के तहत GST। अब ये बताओ GST कौन सा अनुच्छेद में आता है? कौन सा अनुच्छेद के द्वारा किया गया था? जब जरूर बताना। एक्ट बना था
भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 54 में, अनुच्छेद 52 में, या अनुच्छेद 58 में, या अनुच्छेद 55 में? किस में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? ये कहा गया है अनुच्छेद 52। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। अनुच्छेद 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति के कुछ अनुच्छेद जो जहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं उसके कुछ की फैक्ट है वो और पढ़ लो, यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन आज बन जाता है एक न एक। अनुच्छेद 54 में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति का चुनाव एक इलेक्टोरल कॉलेज या इलेक्टोरल बॉन्ड द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 58 में क्या कहा गया? राष्ट्रपति के रूप के चुनाव के लिए योग्यता क्या क्या है? कि भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 35 से ऊपर होना चाहिए, ये कुछ योग्यता है राष्ट्रपति के लिए। अनुच्छेद 55 में क्या किया? राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, मतलब उसमें कौन कौन भाग ले सकता है, जैसे कि जो भी नॉमिनेट वो इलेक्टेड सदस्य हैं वही केवल भाग ले सकते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, नॉमिनेटेड नहीं ले सकते, वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में नॉमिनेटेड सदस्य भाग लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारत में संघ और राज्य लोक सेवाएं के कर्तव्य और कार्यों को निर्धारित करता है? ये कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 312 या अनुच्छेद 320 या अनुच्छेद 308 या अनुच्छेद 316? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 320। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में ये प्रावधान है कि राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा? किस में कहा गया है? किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा? ये कौन सा अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 153, आर्टिकल 153, आर्टिकल 153 में ये कहा गया है। तो भाइयों इस यूट्यूब चैनल पर आपको प्रीवियस ईयर में जितने भी आए क्वेश्चन है, चाहिए SSC में आए हों, चाहिए SSC के कोई से भी पेपर में, चाहिए HSL MTS, किसी में दिल्ली पुलिस में, जिसमें भी जो भी क्वेश्चन आए वो सभी कराए जाएंगे। अभी पॉलिटी की सीरीज चल रही है, जिस भी भाई ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं कराया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। राम राम।